तो अंबिया से जो वादा लिया था उस वादे का जलवा तो किसी नबी की जिंदगी और तारीख में देखने को नहीं मिला। तो रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर के एक तारीखी सफर का तअय्युन किया ताकि सफर भी तारीखी हो और इर्तिकाइयत भी देखने को मिले। अब यह सफर हुआ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। तो जब मस्जिद अक्सा हुजूर पहुंचे तो तारीख की आंखें हमें दिखलाती है वो नजारा कि टेस्ट की कापियां लिए हुए सब के सब मौजूद थे। जब हुजूर मस्जिद अक्सा पहुंचे, हजरत जिब्रील ने अजान दी, नमाज का वक्त हुआ, मुक्तदियों पे नजर पड़ी तो 1,24,000 कमोबेश सब उतार दिए गए थे। सारे नबी सारे रसूल मस्जिद अक्सा पे उतार दिए गए। मालूम हुआ कि नबियों के जमाने में हुजूर नहीं आए, हुजूर के जमाने में नबियों को भेजा गया, जाइए। अब ये सारे के सारे आए हैं, सब के सब साहब सल्तनत है ना। यहीं पे सब पर अफजलियत किसकी होगी? जो नमाज पढ़ाएगा उसकी होगी, जो इमामत करेगा उसकी होगी। इसलिए कि मसला यह है कि इमाम सबसे ज्यादा मुकद्दम होना चाहिए, सबसे ज्यादा तकवाशियार होना चाहिए, सबसे ज्यादा आलिम होना चाहिए, सबसे बड़ा आमिल होना चाहिए, सबसे बड़ा सियासतदान होना चाहिए, जिसको लोग छुपा देते हैं। इमामत की शर्त में यह बात दाखिल है, साहबे तकवा होना चाहिए, साहबे इल्म होना चाहिए, साहबे अमल होना चाहिए, साहबे सियासत होना चाहिए। बार बार जोर दे के कह रहा हूं, नहीं पढ़ा है लोगों ने तो सुना दूंगा, बता दूंगा, पढ़ लेंगे। अब पढ़ा है तो छुपाना अच्छा नहीं। इमाम गजाली इमामत सुगरा और इमामत कुबरा की जब बहस करते हैं तो इमामत सुगरा तो 2 रकत की नमाज पढ़ाना है, और इमामत कुबरा में इस्लाम दीन भी है, दुनिया भी है। तो इमामत कौन करेगा भाई? इस्लाम का आलिम कौन? जो दीन के तकाजों को जाने भी, उसका इंप्लीमेंटेशन भी करवाए। तो दीन के तकाजों के इंप्लीमेंटेशन के लिए बिला सियासत नामुमकिन है कि आप इसका इंप्लीमेंटेशन करवा सकें। इसीलिए दीन को मजहब के महदूद तसव्वुर की डोर में बांधने वाले दीन की आफाकियत से नाबलद और नाशरा होकर रह गए हैं। दीन निजाम हुकूमत का नाम है, निजाम महकूमियत का नाम नहीं। दीन निजाम सियासत का नाम है, निजाम मगलूबियत का नाम नहीं। इस्लामी सियासत का गलबा और निफाज करने का इल्म होना चाहिए आलिम के पास, तब वो इमामत का हल होगा, वरना नहीं होगा। कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या जानेंगे बेचारे 2 रकत के इमाम। ऐसे नहीं कहा है। इमामत सुगरा और इमामत कुबरा की तारीफ पढ़िए आप। आज इमामत कायनात को साबित करने का वक्त आया है। इर्तिकाई सफर है मुस्तफा का, सारे अंबिया हैं। जब नमाज पढ़ाने का वक्त आया, इमामत का वक्त आया, बैक वक्त, सारे अंबिया मुस्कुरा पड़े। सबने एक दूसरे का चेहरा देखा, इसलिए कि वादे का पस मंजर याद आ रहा था। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अक़ररना काला फशहदू अना माकुम मिनश शाहिदीन। वो वादा याद आया जो ऐवान खास का था। अगर मुस्तफ़ा के ज़माने में हम आ गए या मुस्तफ़ा हमारे ज़माने में आ गए, हम मुस्तफ़ा के पीछे पीछे चलेंगे। एक नबी भी गैर मुक़ल्लिद नहीं था। आप देख लो, मस्जिद अक्सा में देखो, सब मुक़ल्लिद थे, एक भी गैर मुक़ल्लिद नहीं था। मुस्तफ़ा मुक्तदी हैं, अंबिया
अब मुस्तफ़ा मुक्तदा हैं, अंबिया मुक्तदी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक इसलिए भी करवाया गया। और आगे अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। इस रात में हमने बड़ी बरकतें रखी, अपने हबीब को बेशुमार आयतें दिखलाई। आयत मीन्स निशानी। ये पहाड़ जो है ये भी आयत, ये सितारे जो हैं ये भी आयत, ये जमीन जो है ये भी आयत। ये सब आयतें हैं अल्लाह की, निशानियां हैं अल्लाह की। इनमें गौर करो तो अल्लाह नजर आएगा, इनमें गौर करो तो अल्लाह की मार्फत का पता मिलेगा, इनमें गौर करो तो खालिक की खल्लाकियत पे ईमान लाने को दिल में वलवला पैदा होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह सफर है तो अकेला सफर नहीं है। नबी जहां जहां जा रहा है उम्मत मिल्लत साथ लिए जा रहा है। देखो तो सही, तुम्हारे लिए दुआएं लोगों ने कहां कहां की हैं ये बता दो मुझे। जहां पहुंचे हैं वहीं किया है, जहां पहुंचे वहीं तुम्हारे मसाइल लेकर के वो गए। तुम्हारे मसाइल की गूंज दुनिया की सियासत के एतबार से पार्लियामेंट में है, असेंबली में है, मगर जब इंसानियत का नुमाइंदा और असली सियासत का नुमाइंदा जब तुम्हारे मसाइल को लेकर उठता है तो उसकी बहस अर्श की पार्लियामेंट में होती है और नूरानियत आला से गुजरता है। वो जन्नत से तो तुमको लेके चला, वो आसमानों पे तो तुमको लेके चला, वो सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचा, तुम्हें लेके चला है, मलक ने साथ छोड़ दिया। आपने उलमा से सुना है।